everyone, my name is Sanjana. Welcome and welcome back to my channel. So guys, today I finally reveal my half yearly exam marks. एंड इस वीडियो को बनाने के मैंने लिटरली इतना ज़्यादा वेट किया है ना, मतलब मेरे को कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स बहुत पहले मिल गए थे एंड मैं कुछ का वेट कर रही थी। वो जो लास्ट के कुछ एक दो बचे हुए हैं उनके कब मिलेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊं। सो टुडे आई फाइनली रिवील माय मार्क्स। तो चलो अब बिना किसी देरी के तुम लोगों को अपने मार्क्स बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से, जिसमें मुझे बहुत खुशी है। मैंने जितना भी स्कोर किया है मुझे अच्छा लगा कि मैंने इतना स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग मेरे से पहले से जुड़े हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मेरा 11th में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, एंड दैट इज इको, मतलब इकोनॉमिक्स। तो अभी हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो मेरे इको में मार्क्स आए हैं 71 आउट ऑफ 80। तो मेरे लिए ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लाइक मुझे तो बहुत अच्छे लगे। पता है क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे स्कूल में ये हुआ था। मेरे को पहले मैम ने 67 मार्क्स दिए थे जब तक मैंने चेक नहीं किया था इको का पेपर। उसके बाद जब मैंने चेक करा तो मैंने देखा कि 4 मार्क का क्वेश्चन मैम ने बेफालतू में मेरे 0 कर रखे हैं। लाइक मैंने चारों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी थी 3-3 लाइन में कि इसके वजह से ये हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा था। एंड उसके बाद जब मैंने वहाँ पे चेक किया, मतलब इतनी गुस्सा आई कि मैम ने मार्क्स क्यों नहीं दिए। एंड उसके बाद ना मेरे से पहले 2 बच्चे गए थे मैम के पास, उनको मैम ने ऐसे डांट के भगा दिया। मतलब वो अपने 1-2 मार्क्स बढ़वाने गए होंगे तो उनको मैम ने ऐसे डांट के भगा दिया कि जाओ। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैंने सोचा अपने मार्क्स के लिए तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। और अगर ईको की बात है तो ज़रूर लड़ूंगी, बिकॉज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे गई मैम के पास। तो मैंने मैम से कहा कि मैंने एकदम प्यार से बात की, एकदम एकदम सॉफ्ट उससे, कि मैम मेरे मार्क्स बढ़ा दो, इसका रीज़न ये है और मैंने पूरा लिखा है। मैम बोल रहे आपने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। मैंने मैम को सब दिखाया एंड मैंने, उसके बाद मैम ने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देती हूँ, दे देती हूँ। उसके बाद भी मैम पूरे नहीं दे रही थी, लाइक 4 नहीं दे रही थी। मेरे को आगे गुस्सा, मैंने कहा क्यों नहीं दोगे मैम आप, मतलब इतना मैंने सब कुछ लिखा है तो आप दे क्यों नहीं रहे। बोल रहे आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा है। आई वाज लाइक कि क्यों क्यों नहीं लिख सकते, लाइक ए के बाद डी सी बी कर दिया तो क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सा लड़ गई थी, मतलब मैम से थोड़ा 4 मार्क्स के लिए, तब जाके मैम ने वो 4 बनाए। एंड उसके बाद मेरे 4 मार्क्स हो गए थे। देन मैंने सोचा यार ये 7 की लाइन में तो मुझे लाना है कम से कम। मैं मतलब 6 की लाइन में आ जाएगा ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, 7 की लाइन में आ जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने अपना देखा तो एक और क्वेश्चन में मैम ने फॉर्मूला वाले में मेरे को कम मार्क्स दे रखे थे, लाइक 3 मार्क्स का था, उसमें मैम ने 1 मार्क्स का दे रखा था। मैंने सारा प्रोसेस ठीक किया था, बस आंसर थोड़ा सा पॉइंट वाला गलत आ रहा था। तो मैंने मैम से कहा मैम मेरा आधा मार्क्स तो आप बढ़ाओ। तो मैम ने आधे की जगह 1 बढ़ा दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, मतलब 1 था फिर 2 कर दिया। तो इस तरह से मेरे 5 मार्क्स बढ़े। एंड मेरे टेक्निकली देखा जाए तो 72 बनते हैं, 67 थे पहले मेरे, बट मैम ने 71 ही दिए। आई डोंट नो। एंड वहाँ पे मेरा भी दिमाग में चला कि मैं मैम को बोलूँ कि मैम मेरे मार्क्स बढ़ाओ, क्यों आपने 1 मार्क्स कम दिया। एंड मैम के भी दिमाग में नहीं रहा, किसी के दिमाग में नहीं रहा, तो वो वहाँ पे 71 ही चढ़ गए। तो इसलिए मैं सबको 71 ही बता रही हूँ, 72 नहीं बता रही, बिकॉज स्कूल में 71 ही चढ़ गए हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे। तो सेकंड मैं आपको बताती हूँ अपना बिजनेस स्टडीज़ का। तो बिजनेस स्टडीज़ में मेरे मार्क्स आए हैं 61 आउट ऑफ 80। और इस मार्क्स को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि मतलब जितना मैंने लिखा था सब कुछ लिखा था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैंने छोड़ी थी, बट तब भी मार्क्स सर ने 61 ही दिए। बट ऐसा था कि मतलब कुछ बच्चों ने मेरे से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिख दिया होगा, जो सर के नज़रों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, तो सर ने उनको ज़्यादा दे दिए, मतलब मेरे 61 ही बने। तो चलो ठीक है, उसमें मेरे को इतना दुख नहीं है, बट ठीक है, मतलब पहली बार मैंने पेपर दिया अपना बिजनेस स्टडीज़ का, तो उस हिसाब से तो मेरे को ठीक लगा। देन अवर थर्ड सब्जेक्ट इज अकाउंट्स, मतलब अकाउंटेंसी। तो इसमें बात करते हैं अपने मार्क्स की। तो तुम में से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो को रोक के नीचे कमेंट में मतलब लिखो। अब तुम्हें बताती हूँ अपने एग्जैक्ट मार्क्स। तो मेरे अकाउंट्स में मार्क्स आए हैं 65 आउट ऑफ 80। और ये मार्क्स मेरे को थोड़े से कहूँ तो ठीक ही लगे, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा था कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करके आई थी ना मैं। मतलब कैश बुक में, जर्नल तो मेरी पूरी ठीक थी, कैश बुक में नीचे जो बजट मतलब बैलेंस होते हैं ना, बजट बोल रही हूँ, जो नीचे बैलेंस होते हैं ना, तो वो मतलब ऐसे थोड़े से मतलब मेरे इक्वल तो आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, तो वो शायद गलत ही आएंगे। तो उसमें भी गलती हुई थी, कुछ मेरे वाउचर सही था और कुछ और चीज़ें थी जो ऐसे गलत हो गई थी मेरे बैलेंस वगैरह में, अकाउंट्स में। तो मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी मार्क्स काट लेंगे सर, लाइक 60 से ऊपर तो देंगे ही नहीं। बट चलो ठीक है, मेरे 65 मार्क्स आ गए अकाउंट्स में, तो मेरे को खुशी है, दुख भी नहीं है और ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए।
बट हाँ ठीक है, अकाउंट से मार्क्स मैंने जितने एक्सपेक्ट किए थे थोड़ा उससे तो ज़्यादा दे दिए सर ने। मैंने सोचा था 60 तक ही देंगे सर, बट 65 आ गए तो और अच्छी बात है। नाउ कम्स टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए हैं 57 आउट ऑफ 80। तो 57 आउट ऑफ 80 मार्क्स ज़्यादा नहीं है, आई नो, बट मेरे जो स्कूल टीचर है ना वो मतलब ऐसे ही देती है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो वो 3.5 या 4 तक दे देंगी, उससे ज़्यादा नहीं देती हैं। तो मैंने इसे चेक किया बहुत जगह पे, मतलब मैं चेक करी थी वहाँ पे स्कूल में पेपर, तो मैंने मैम को कहा कि मैम अपने इतने मार्क्स काटे क्यों हैं, मुझे रीज़न बताओ। तो बोल रही इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो मैं ज़्यादा लड़ी नहीं उसके पीछे, मैंने कहा ठीक है जितने हैं ठीक है, मतलब और बच्चे थे बढ़वा रहे थे वो अपने मार्क्स, मैंने कहा मेरे को मत बढ़वाओ, मेरे को ठीक है 57 ही ठीक है मेरे इंग्लिश में, मैं नहीं बढ़ाऊँगी अब मार्क्स। तो 57 है मेरे इंग्लिश में। लास्ट सब्जेक्ट है मेरा हिंदी, मतलब मेन जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है मेरा हिंदी। तो हिंदी की बात करें तो यार हिंदी में मेरे उतने अच्छे नहीं आए मार्क्स, मैं खुद आपको बता रही हूँ। तो हिंदी में मेरे मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 80। तो भाई पता नहीं क्यों, शायद मेरी स्पेलिंग्स इतनी ज़्यादा गलत हो जाती हैं अपनी हिंदी की मेरी, और कुछ फॉर्मेट्स वगैरह गलत हो गए होंगे, तो मैम ने मार्क्स काट लिए, 30 मार्क्स काटे मैंने मेरे, 30, 50 आए मेरे, मतलब ठीक है मैं देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी, बट शायद मैंने उतने अच्छा किया हो, और बच्चों के भी आए, मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शनों में हाईएस्ट हमारे शायद 60 की लाइन में ही है, मतलब 69 या फिर 70 होंगे, उससे ज़्यादा तो किसी को नहीं दिया मैम ने। तो मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि जब मैम ने किसी को ही नहीं दिए चारों सेक्शन में, तो मुझे क्या अकेला देने बैठेगी मैम, इतना अच्छा किया भी नहीं था। एंड यू नो मैं हिंदी के पेपर में थोड़ा सा लेट भी पहुंची थी, एकदम लास्ट वाला पेपर था मेरा हिंदी का 23 को, तो उसमें मैं थोड़ा लेट भी पहुंची थी, तो मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, एंड मैंने तो जल्दी 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 गंदी सी राइटिंग में लिखा था ना, तो उस हिसाब से शायद इतने ही मार्क्स बनते थे मेरे। तो 50 मार्क्स आए मेरे हिंदी में। अच्छा मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश और हिंदी में मेरे मार्क्स थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब 5 की लाइन में आया है, हिंदी में 50 है और इंग्लिश में 57, मतलब 6 की लाइन में तो आने ही चाहिए थे, तो आने ही चाहिए हर किसी के इंग्लिश हिंदी में, तो बट नहीं आए हैं, तो उसमें भी ठीक है, बट आने चाहिए थे। तो चलो अब अपने लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि मेरा मेन नहीं है, वो मेरा एडिशनल है, तो मैं उसकी भी बता ही देती हूँ। तो एक्चुअली वो क्या था ना, वो 60 में से था, वो 80 में से नहीं था, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे। तो मेरे उसमें आए हैं, मतलब मेरे आईटी में आए हैं 49 आउट ऑफ 60। तो मतलब मैंने मम्मी को बताया ना जब से 49 आया है, तो बोल रही हैं 80 में से 49, तो मैंने कहा नहीं 60 में से 49। तो बोल रही तब भी मतलब ऐसे अच्छे नहीं है, मैंने कहा मम्मी 11 मार्क्स से तो कटे हैं, 11 मार्क्स में क्या, वैसे मैंने एक रात पहले पढ़ा था आईटी, मतलब तुम लोगों ने अगर ये वाला शॉट देखा है ना, तो हाँ तुम लोगों को पता होगा कि मैंने एक रात पहले आईटी पढ़ी थी, और उसके हिसाब से 49 मार्क्स मैं खुद से ले आई। अच्छी बात है, किसी ने बताया नहीं था मुझे पेपर में, तो मैं ना मैं किसी से पूछती, लाइक मैं अपने पूरी क्लास में लिटरली किसी से नहीं पूछती एक मार्क्स का भी, लाइक एक बार को सब पूछ लेते हैं लेकिन मैं नहीं पूछती हूँ। तो ऐसे आए हैं मेरे कुछ हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स, तो सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए, जो कि है मेरा इकोनॉमिक्स। मतलब मुझे ना फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इको से ही पड़ता है मुझे फ़र्क, और किसी से पड़ता ही नहीं है। लाइक मेरे अकाउंट्स में भी ठीक ही आए हैं, बीएसटी भी ठीक है, तो अगर इनमें कम भी आ जाते ना, लाइक थोड़े 50 के आसपास आते तो भी मेरे को चलता, मेरे को चलता, मतलब ठीक है। बट इको में मार्क्स मुझे ज़्यादा चाहिए थे, एंड मे बी मैंने ज़्यादा स्कोर करे हैं अपने हिसाब से, तो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, और अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई हैव टू डू 2000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी जल्दी। तो जाके जल्दी से जिसने नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दो, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।